हम तो डूबेंगे सनम तुझे ले डूबेंगे। इंडिया के पास भी तो एटॉमिक बम है, है। इंडिया के पास भी तो एटॉमिक बम है। अगर हम पाड़ेंगे पहले उसके एटम बम मारेंगे, फिर हम सब मरेंगे। चलो हम मरेंगे 25 करोड़, वो मरेंगे 1 करोड़ 1 अरब 40 करोड़। तो फायदा किसका हो गया? हमारा हो गया। मरने के बाद भी हमारा फायदा हो गया। आपका आने वाला नस्ल जो है ना, इसके ऊपर हिंदू या ईसाई राज करेंगे, क्योंकि हम कमजोर है, बुजदिल हम है, बेईमान है, हमने चूड़िया पहने हैं, दुनिया का सबसे बुजदिल हम है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मोदी ये वज़ीर-ए-आला गुजरात था, अगर आपको याद, आप तो पैदा भी नहीं हुए थे। ये वज़ीर-ए-आला गुजरात था, ये वज़ीर-ए-आला गुजरात था। वहाँ पे मुसलमानों के गर्दनें काट दिया गया अहमदाबाद में, ठीक है। मोदी जो है वो पहले से शरपसंद है। उसका एक संगठन है उधर बम्बई में जिसका नाम है बाल ठाकरे, ठीक है, वो दहशतगर्द है। ये हिंदू इससे खुद तंग है, ये नहीं कि हिंदू से खुश है, हिंदू से खुद तंग है। दलित तंग है, दत्त तंग है, तिवारी, ये राजपूत राठौर वगैरह, ये खुद इससे तंग है। मोदी दुनिया का दहशतगर्द बंदा जो है वो पहला मोदी है, पहला मोदी है। दूसरा पे नेतन्याहू है, चौथा पे ट्रंप है। ये दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द है। और दुनिया में जो सबसे बड़ी दहशतगर्दी किया है वो इसने क्या, जर्मनी का क्या नाम था वो, हिटलर ने 30 मिलियन की 300 मिलियन यहूदियों को इसने मार दिया, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द वो है। और इस वक्त इसराइल दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। जो गजा में मुसलमानों की गर्दनें काट रहा है वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इंडिया से ये बात होती है कि मुसलमान तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, जैसे आप कह रहे हैं ना, मोदी दहशतगर्द है या इंडिया दहशतगर्द है, लेकिन वहाँ से जो ये बात होती है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर तो मुसलमान खुद ही एक दूसरे को मार के मर रहे हैं। यहाँ पे अभी आप देखें ना, टीटीपी के जो हमले हो रहे हैं यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर, आप देखें KPK में, बलूचिस्तान के अंदर क्या हालात हैं, यहाँ पे कराची के अंदर पहले क्या हालात थे, अभी कराची में थोड़ा बेहतर हो गए। वो तो कह रहे हैं यहाँ पे मुसलमान खुद ही आपस में मार मार के लड़ रहे हैं, यहाँ पे दहशतगर्द हैं। ये हमारे कसूर है। किसके कसूर है? हमारे है। हम क्यों फिरका परस्ती में बने हुए हैं? तुम तो बंदी, हम अहमदीस, हम बरेलवी, हम शाफी है, क्यों बने हुए? क्यों इन्होंने इख्वान नहीं बनता है? क्यों एक मुसलमान नहीं बनता है? ये तो हमारी कसूर है। फिर जब हम अपने सरहद की हिफाजत नहीं कर सकते, वो इस्लामाबाद में कैसे ब्लास्ट करेंगे? सरहदें तो चारों तरफ बंद है, ठीक है। मोदी के इराक की एजेंट कैसे आ जाता है? ये तो हमारी कसूर है ना। नहीं, लेकिन ये हकीकत तो है ना, एक दहशतगर्दी तो हो रही है पाकिस्तान के अंदर, दहशतगर्द तो पल रहे हैं ना यहाँ में। इंडिया फैला रहा है, ये हम नहीं कह रहा है, ये आलमी जो है आलमी मीडिया कह रहा है। पूरा दुनिया में जो दहशतगर्द है वो हिंदुस्तान है। जो कश्मीर में दहशतगर्दी कर रहा है वो हिंदुस्तान है। कश्मीर में हमारी गलती है कि हमने LOC लैम बंद किया। कश्मीर हुमायूं की मदद हम नहीं करते। दुनिया का सबसे बुज़दिल हम है। जो कश्मीर में गर्दनें कट रहा है, जो फ़लस्तीन में गर्दनें कट रहा है, जो क्या नाम है शाम में और सूरिया में गर्दनें कट रहा है, वो बुज़दिल हम है, बेईमान है, हमने चूड़िया पहने हैं। हमारे लिए जो मना है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलवार है और दावत तबलीग है, वो हमने छोड़ दिया। ये देखते रहेंगे कि आपका आने वाला नस्ल जो है ना, इसके ऊपर हिंदू या ईसाई राज करेंगे, क्योंकि हम कमजोर है। मोदी क्या है? आप क्या समझते हैं आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान में हिंदू राज करेंगे? ये नहीं, पाकिस्तान सुपर पावर ये कलिमे की बुनियाद पर बना है, ये किसी की नहीं है, न पठानों के न पंजाबी। नहीं, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हिंदू राज करेंगे आने वाले वक्त में। अगर हम कमजोर है वो छोड़ो, अगर हम कमजोर है, पूरा कमजोर हो गए मतलब फिर इंडिया यहाँ पे हुकूमत करेगा? इंडिया की बात नहीं कर सकता है। हम इसलिए कह रहा है कि हिंदुस्तान ही हमारा अंदर फूट है। तुम माजर है, मैं पठान, ये पंजाबी, ये सिंधी, ये हमारा बेगैरती है। हम मुसलमान है। हिंदुस्तान क्या चीज है? एक पेशाब पीने वाला बंदा एक अल्लाह के रसूल मानने वाले से के साथ लड़ सकता है? आप मुझे बताओ, लड़ सकता है? उनकी आर्मी खुदकुशी से मर रहा है, दाल में फिर पानी मिला रहा है, वो खुदकुशियां कर रहा है। उनकी नागालैंड के पूरा आसाम, बिहार, उधर गर्दनें नहीं कट रहा है। हिंदुस्तान अपने गिरवान में जाके फिर पाकिस्तान को बोले कि तुम दहशतगर्द। सबसे बड़ी दहशतगर्द मोदी है, और उससे पहले वाजपेयी था, उससे पहले जो है वो क्या नाम था, एडवाणी था, LK एडवाणी था, लाल कृष्ण एडवाणी था, और लालू प्रसाद यादव था, और बाल ठाकरे था। और इन्होंने संगठन बनाया, पावरफुल जो बनाया, क्या नाम है, दाऊद इब्राहिम को इन्होंने बनाया, बम्बई में लड़वाया, और क्या नाम है UP में लड़वाया, दिल्ली में लड़वाया। ये तो दहशतगर्द खुद दहशतगर्दी फैला रहा है। दाऊद इब्राहिम तो कहते कराची में बैठे हुए, इसी शहर के अंदर बैठे हुए। दाऊद इब्राहिम जो है ये झूठ है, ये इसको मालूम है। दाऊद इब्राहिम, छोटा इजाज, छोटा शकील, ये कहाँ से उठे? हिंदुस्तान से उठे ना। अब ये बता, बम्बई से तो उठे, लेकिन कहते हैं कि अभी वो पाकिस्तान के अंदर है दाऊद इब्राहिम। पाकिस्तान के अंदर किधर है? अगर है तो क्लिफ्टन में डिफेंस में रहते हैं, डिफेंस में रहते हैं। अगर है तुम्हारा मीडिया तो कह रहा है, हिंदुस्तान का मीडिया तो हम तो इतना पावरफुल है, तो उसको मारो। तो इब्राहिम तो 85 साल का हो गया, वो तो बड़ा हो गया, उसको मार क्यों नहीं सकता? तुम तो कह रहा हम ताकतवर है, हिंदुस्तान कह रहा है। अगर पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ एक कीचड़ फेंक रहा है, ये हमारी कमजोरी है कि हम मीठा मीठा कर रहे हैं। थोड़ा हमें कड़वा होना चाहिए। हिंदुस्तान को जब डंडा देंगे तो इसकी चीखें बंद हो जाएंगे, नहीं तो हमें जो है वो
मलाई मार के करेंगे। नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर डंडा देंगे तो इंडिया भी तो फिर लड़ेगा ना, नुकसान होगा, इसका कोई फायदा तो नहीं होगा जंग हमारी दो से। इंडिया ने भी तो चूड़ियां नहीं पहनी, जंग होगी फिर। से था हमारा एक लड़का, एक के पीके से था, 2 लड़के थे, सी एक जहाज में बैठे, हम नीचे जहाज गिराए कि नहीं गिराए? ताकतवर कौन है, हम है या वो है? लेकिन जो फुल स्केल जंग होती है उसमें बड़ा नुकसान होता है, तो नुकसान पाकिस्तान का भी होगा। फ्रांस ने सबसे बुज़दिल बन गया कि नहीं बन गया? अल्लाह ने शर्मिंदा किया कि नहीं किया? 6 जहाज़ें 6 किधर गिरा है? पाकिस्तान के अंदर नहीं गिरा है, उधर ही गिरा है। तो कमजोर कौन हो गया? हम हो गया या हो गया? तादाद से कुछ नहीं होगा कि उसकी तादाद। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी भिखारियों के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा नहीं ये पाकिस्तानी भिखारी मोदी जी और इंडिया से कितना जलते हैं। दोस्तों मोदी जी ने इंडिया को टॉप पर पहुंचा दिया, इसीलिए ये लोग नहीं जलते, लेकिन मोदी जी पाकिस्तान को घर में घुस के मारते हैं, इसीलिए ये पाकिस्तानी भिखारी मोदी जी और इंडिया से इतना जलते हैं। उनको अब देखा नहीं जा रहा कि मोदी जी कैसे पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान आर्मी की पिटाई करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी तो पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना रही थी कि पाकिस्तान आर्मी तो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। और पाकिस्तान आर्मी की ये बात मान के ये लोग बिल्कुल ही बेवकूफ बन गए थे, लेकिन अब बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इंडिया तो पाकिस्तान आर्मी को घर में घुस के पीट रहा है, इसीलिए ये लोग मोदी जी और इंडिया से बहुत जलते हैं। और दोस्तों ये कहते हैं कि हमारे पास जज्बा है, तो इनका जज्बा तो भीख मांगने के लिए है, और इनका जज्बा कहीं पे भी काम नहीं आने वाला, क्योंकि दोस्तों इनका हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। फिर भी ये कहते हैं कि हमारे पास जज्बा है, तो जज्बे से क्या ही करेंगे, भीख मांग के खाना खाएंगे, और तो कोई भी काम नहीं आने वाला। ये इंडिया के सामने तो इनका जज्बा कोई काम नहीं आने वाला। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी भिखारियों के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।